हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप की मुश्किलें हर नए दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ कंपनी के शेयर्स में गिरावट हो रही है तो दूसरी तरफ कंपनी को 20,000 करोड़ का एफपीओ वापस लेना पड़ा। इस बीच अडानी ग्रुप के लिए एक और बुरी खबर है। चेन्नई में कंपनी के ऑयल स्टोरेज टैंक और पाइपलाइन को तोड़ा जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के आदेश पर मुहर लगाते हुए काम को 6 महीने में पूरा करने को कहा है। चेन्नई पोर्ट से 4 किलोमीटर दूर एन्नोर एक्सप्रेसवे पर केटीवी ऑयल मिल्स और केटीवी फूड्स ने ऑयल स्टोरेज टैंक और पाइपलाइन का निर्माण किया था। ये दोनों कंपनियां केटीवी ग्रुप और अडानी विल्मर का जॉइंट वेंचर है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से पहले पर्यावरण मंत्रालय से कोस्टल रेगुलेशन जोन का क्लियरेंस नहीं लिया था। इसके खिलाफ मछुआरों के लिए काम करने वाले एक एनजीओ ने एनजीटी में शिकायत की थी। कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 के मुताबिक तेल को स्टोर करने के लिए स्टोरेज फैसिलिटी नोटिफाइड एरिया में ही होनी चाहिए। नोटिफाइड एरिया यानी इस काम के लिए समुद्र तट के पास का निर्धारित किया गया इलाका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 में जब टैंक और पाइपलाइन का निर्माण शुरू हुआ तो कंपनी के पास कोस्टल रेगुलेशन जोन का क्लियरेंस नहीं था। मामला जब एनजीटी के पास पहुंचा तो पर्यावरण मंत्रालय ने एक एक्सपर्ट पैनल का गठन किया। 2017 में पैनल ने प्रोजेक्ट को क्लियरेंस देने की सिफारिश की। कहा गया कि कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 में प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद अप्रूवल के लिए स्पष्ट नियम नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश के बाद भी मंत्रालय की ओर से परमिशन नहीं मिली। 2018 में मंत्रालय ने कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 में ही संशोधन करते हुए प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया। कंपनी को कहा गया कि वो तमिलनाडु कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से एक अनुमति पत्र ले ले, जिसके बाद प्रोजेक्ट मंजूर हो गया। इस मामले में एनजीटी ने 30 सितंबर 2020 को फैसला सुनाया था। जस्टिस के रामकृष्णन और एक एक्सपर्ट सैबल दास गुप्ता की बेंच ने प्रोजेक्ट को रद्द करते हुए कहा था कि प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद मंजूरी देना गैर कानूनी है और नियम कायदों की गलत व्याख्या की गई। एनजीटी ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय के एक्सपर्ट पैनल को प्रोजेक्ट मंजूर करने की सलाह नहीं देनी चाहिए थी। इसके साथ ही एनजीटी ने कंपनी पर 25 लाख का जुर्माना लगाते हुए 3 महीने में जगह खाली करने का आदेश दिया। तमिलनाडु कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी को कहा गया कि कंपनी अगर ऐसा नहीं करती है तो वो खुद जगह खाली करवाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी आबिद ने। मैं निहारिका यादव। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।